कि प्रदेश में जितने भी पटवारी और राजस्व निरीक्षक हैं, सेवा शुल्क का नाम बदल करके शिष्टाचार शुल्क उन्होंने बना लिया है। जब तक आप शिष्टाचार का शुल्क वहाँ नहीं अदा करेंगे तब तक नहीं होता। माननीय मंत्री जी, 2 दिन से पेपर में लगातार आ रहा है सेवा शुल्क के बारे में। बिलासपुर में डायवर्सन के मामले में कलेक्टर को शपथ पत्र दाखिल करने के लिए कहा गया और जिस दिन शपथ पत्र जारी किया गया और जिस दिन सुनवाई हुई उस दिन में 1000 से ऊपर केस निपट गए 3 दिन में ही हाई कोर्ट जाने के बाद। तो क्या ऐसी घटना बिलासपुर में घटी कि डायवर्सन के मामले में शासन के ऊपर आरोप लगा के हाई कोर्ट में कोई आदमी गया है? क्योंकि भूमि विवाद से ही संबंधित है डायवर्सन, नामांतरण, इसकी जानकारी शासन को है? यदि पीड़ित पक्षकार यदि इस तरह का कदम उठाएंगे तो उसमें जांच कराएंगे और कार्रवाई। मैं तो पूछ रहा हूँ, हाई कोर्ट गए हैं, इसकी जानकारी शासन को है क्या? शासन के खिलाफ कलेक्टर को शपथ पत्र दाखिल करने के लिए कहा गया, तो ये मालूम सेवा शुल्क लिया जाता है इस आरोप के साथ कोई आदमी हाई कोर्ट गया है, इसकी जानकारी है कि नहीं है? हाँ नहीं बता दीजिए, है कि नहीं? हाँ नहीं बोल दीजिए। पेपर के माध्यम से जानकारी में विभाग के लोग बैठे, विभाग के हिसाब से। चलिए ठीक है, पेपर से जानकारी मिली। पेपर से मुझे भी जानकारी मान्य ही बता रहे हो अध्यक्ष महोदय। चलिए धर्म जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी, एक विवादित प्रकरण और अविवादित प्रकरण, चाहे वो नामांतरण का हो, बंटवारा का हो, तो आने के बाद में जो समय का जो अवधि है, तो विवादित में तो ऐसा है कि उसका पूरा प्रोसीजर और पूरा प्रक्रिया करते करते जब तक गवाही लेकिन इसमें अविवादित में पक्षकार आगे खड़े हो गए, बातचीत हो गई, उसके बाद में केवल उसका निराकरण करना है। उसमें भी साल भर 1.5 साल तक घूमते रहते हैं, 2 साल तक घूमते रहते हैं, पता नहीं क्यों इंतजार करते रहते हैं। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या उसमें समय सीमा निर्धारित करेंगे क्या? अविवादित में 3 महीना हो, 6 महीना हो, कि उसके अंतर्गत में उसका निराकरण हो जाए। चलिए, अविवादित, बहुत सरल प्रश्न। माननीय अध्यक्ष महोदय, अविवादित प्रकरण में उसका समय सीमा निर्धारित है 3 महीने के अंदर। यदि 3 महीने के अंदर यदि निराकरण नहीं होता तो पीड़ित पक्षकार को अधिकार है कि वो उनके खिलाफ आवेदन कर सकते हैं, पेनाल्टी लग सकती है अधिकारियों के ऊपर। माननीय अध्यक्ष महोदय, ठीक, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा, आप लोग प्रश्न क्यों नहीं लगाते? सीमांकन और डायवर्सन में बाद में जो आवेदन करते हैं उनको पहले कर दिया जाता है और पहले से जो आवेदन लंबित है उसको नहीं किया जाता। तो ऐसे आवेदन के पूरे प्रदेश में आप जांच करके उसमें कार्रवाई करेंगे क्या? ऐसी क्या वजह रहा कि एक को डायवर्सन के आवेदक को 3 महीना में, 15 दिन में, 20 महीने में मिल जा रहा है? एक नामांतरण के लिए लगा है, नामांतरण के लिए वो 3 साल से घूम रहे हैं। अविवादित में भी वही स्थिति है। भाई प्रश्न मेरा यही है कि डायवर्सन का आवेदक जिसका औपचारिकता पूर्ण हो चुकी है, बाद वाले का पहले हो गया और जो पहले आवेदन लगाए हैं उनका नहीं हुआ है और औपचारिकता पूर्ण है, तो ऐसे अधिकारियों के ऊपर जांच करा के आप कार्रवाई करेंगे क्या? एक साथ जवाब दे देंगे। मोले जी भी पूछ लो। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब दे रहे हैं, एक साथ देंगे। अविवादित प्रकरण में 3 महीने का समय सीमा है। हाँ जी, तो 3 महीने बहुत अविवादित ही है, तो समय सीमा निर्धारित करने का औचित्य क्यों? एक दूसरा, क्या उस समय सीमा को कम करेंगे? 1 महीने में क्यों नहीं होता? पटवारी खुद रहता है, उसको तो दस्तखत मारना है, करना है, अविवादित है। और कार्रवाई अगर 3 महीने में नहीं हुआ तो उसके ऊपर कितने कार्रवाई हुए बताएंगे क्या? चलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, किसानों की जो समस्याएं हैं, भूमि स्वामी की समस्याएं हैं, जो लंबित प्रकरण हैं, उनका कैसे त्वरित गति से हम निपटारा करें, इसके विषय में भी हम विचार कर रहे हैं। माननीय पुन्नूलाल जी मोहिले ने कहा भी कि जो अविवादित है उसमें 3 महीने का समय सीमा क्यों, तो इस पर भी हम विचार कर रहे हैं कि समय सीमा को घटा सकते हैं क्या? भविष्य में शिविर लगा के जी
एक एक विधानसभा में 3-3, 4-4, 5-5 जगह ऐसे मामले के निराकरण के लिए कोई कार्य योजना बना के काम करेंगे तो 6 महीने में, साल भर में समयबद्ध होगा और पूरा रजिस्ट्रेशन होगा, सबका क्लियर हो जाएगा। तो ऐसी कोई कार्य योजना बनाएंगे क्या? जी, शुरुआत किए हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, और कितना अच्छा कर सकते हैं, पारदर्शिता आ सकती है, किसानों को चक्कर मारना मत पड़े, इनके विषय में विचार कर रहे हैं और अच्छा से अच्छा एक योजना बना करके जो भूमि स्वामी है, किसान है, और सेवा शुल्क ना लगे। जी जी, प्रश्नकर्ता का मूल प्रश्न यही है। जी अध्यक्ष महोदय, इसी में मेरा भी क्वेश्चन लगा है। नेता जी, एक मिनट, नेताजी पूछेंगे। सर, अक्सर माननीय मंत्री जी को ये मैं बताना चाहूँगा कि प्रदेश में जितने भी पटवारी और राजस्व निरीक्षक हैं, सेवा शुल्क का नाम बदल करके शिष्टाचार शुल्क उन्होंने बना लिया है। जब तक आप शिष्टाचार का शुल्क वहाँ नहीं अदा करेंगे तब तक नहीं होता। तो सेवा शुल्क तो है ही नहीं, शिष्टाचार शुल्क को देना पड़ता है। हमको भी देना पड़ता है, आपको भी देना पड़ सकता है। सर चलिए समाप्त करेंगे क्या? ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं माननीय अध्यक्ष महोदय, तो इसको समाप्त करने वाली बात ही नहीं है।